नमस्कार दोस्तों, खेत के बीच में 1 एकड़ जगह, चारों तरफ पेड़ और एक कमरा और उसमें एक बरामदा। इसी बरामदे में बच्चों को पढ़ाकर काशीराम जी सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं 29 बच्चों को। 2 की ज्वाइनिंग वेटिंग है। सरकारी स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने गाँव के आसपास के बच्चों को अभी भी पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं और निःशुल्क देते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिलेक्शन करवाते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यदि सरकारी अध्यापक काशीराम जी की तरह काम करने लगे तो बच्चों का कोचिंग के नाम पे हजारों लाखों रुपया बच सकता है और उनका भविष्य भी सुनहरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ खेत में अपने यहाँ पर बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, कब से कोचिंग देना शुरू किया और इसके पीछे मोटिव क्या था? मैं हाई स्कूल हेडमास्टर था, तो तब मैंने देखा कि कोचिंग के लिए बच्चे दिल्ली वगैरह जाते हैं और गरीब आदमी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाता, तो इस बात की उन्हें बड़ी निराशा होती। तो मैंने उनको यहीं पे तैयार करना शुरू किया, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी खुद तैयार किया था। तो मैंने यहाँ उनको पढ़ाना शुरू किया और मैंने देखा कि गाँव के बच्चों का IQ बहुत ज्यादा है, लेकिन कमी क्या है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला किसी भी बच्चे को कोई अफसर नहीं बना सकता, ना ही सरकारी नौकरी दिला सकता है। सिर्फ बच्चे की अपनी मेहनत के कारण वो बनता है। मैं यहाँ सिर्फ एक रूटीन बनाता हूँ बच्चे का। बच्चे को रेगुलर अपना टाइम लिखने के लिए कहता हूँ कि वो डायरी में लिखे, वो कितने बजे उठता है, कितने घंटे पढ़ा, उसको क्या दिक्कत आई, और मैं इंडिविजुअल हर बच्चे से इस बारे में बात करता हूँ। तो लगभग बच्चे मेरे जो भी हैं आते हैं मेरे पास, वो 10 घंटे से ज्यादा अपना टाइम रोज निकालते हैं 24 घंटे पढ़ने में। तो मैंने देखा है कि एक दिन बच्चा 8-10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन अगर वो नहीं पढ़ता है तो वो पढ़ाई बेकार है। चाहे वो 5-7 घंटे ही रोज पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। और कंपटीशन में क्या है, आजकल कंपटीशन भारी है, तो रेगुलर स्टडी चाहिए और लॉन्ग रन की स्टडी चाहिए। मैं तो बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप तैयारी शुरू कीजिए। 1 साल तक तो आप सोचिए मत कि भाई मुझे कोई टेस्ट निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी भारी है। आप रेगुलर तैयारी कीजिए, 1 साल के बाद आप खुद देखोगे कि आप टेस्ट निकालने लग जाओगे, और एक बार टेस्ट निकलने लग गया तो आपका हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन रेगुलर स्टडी कीजिए। आपने बताया सर कि कोई कोचिंग सेंटर किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता, ये बच्चा खुद होता है जो उसकी मेहनत करते हैं, पर गाइडेंस देते हैं। तो आप कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है? एक तो मैं उनका रूटीन इस तरह बनाता हूं कि मैं उनसे टाइम लिखवाता हूं। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं हम तो 10-12 घंटे पढ़ लिए, जबकि एक्चुअली वो 3-4 घंटे ही निकाल पाते हैं। जब बच्चा लिखता है डायरी में, मैं इतने बजे उठा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा, फिर हम उस बच्चे से बात करते हैं कि आज आपका टाइम कम निकला, क्यों किया। तो इस तरह बच्चा धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाता है, सीटिंग बढ़ाता है। फिर हम पूछते हैं कि उसकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम 3 बजे इकट्ठे बैठते हैं सभी बच्चे। तो जिनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं, सब मिलके एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि भाई ये यूं होगा। 2-3 तरीके से हम बताते हैं, बच्चे को जो आसान लगे एग्जाम में फिर वो उस तरीके से कर ले। दूसरी बात, हम रेगुलर उनको जो काम कराते हैं दूसरे दिन उनसे पूछते हैं, हर हफ्ते टेस्ट करते हैं। तो बच्चा अपनी एसेस भी करता है, एक हफ्ते में उसने क्या तैयार किया। अगर उसको कम नंबर आते हैं तो दूसरे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनको आपस में ही खुद शर्म आती है कि भाई मेरे कम आए, तो वो बच्चा खुद तैयारी करने लग जाता है। और मैंने देखा है, अगर बच्चा 1-2 महीने तो उसको दिक्कत आती है, अगर 1-2 महीने वो सीटिंग कर लेता है तो फिर उसका इंटरेस्ट बन जाता है और वो अपनी सीटिंग बढ़ाता चला जाता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कोचिंग सेंटर प्रोफेशनल है, वो बच्चों से फीस ले लेते हैं। उसके बाद मैंने देखा, चाहे बच्चा उनके वहां सेंटर पे जाए या ना जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअली जब तक बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होगा तो बच्चा, मैं नहीं समझता हूँ कि उसका इंटरेस्ट बनेगा। हम यहाँ रोज हर बच्चे से इंडिविजुअली बात करते हैं, चाहे 2 मिनट करें, कि उसने कल जो हमने बताया था वो घर पे किया, उसके अलावा क्या किया, उसको क्या प्रॉब्लम्स आई, अगर उसका टाइम कम निकला, सीटिंग कम रही, तो उसका क्या रीजन रहा। इससे बच्चा एक अटेंटिव रहता है, उसको पता है कि वहां जाने पर हमसे पूछा जाएगा, टेस्ट होगा, उसमें कम नंबर आएंगे, तो इसलिए बच्चा अटेंटिव रहता है। जबकि कोचिंग सेंटर में इस तरह का नहीं होता, इंडिविजुअली इंटरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि एक क्लास में 500, 400, 200 बच्चे बैठा लेते हैं, तो इंडिविजुअली टीचर इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता है। जबकि मेरे यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं होता, 14-15 के मैक्सिमम बैच रखता हूँ मैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पर्सनली अटेंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे कामयाब हो रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, सबका दिमाग बराबर होता है। मेरे पास एक बच्चा आया जिसका BA तक किसी भी क्लास में 50% नंबर नहीं थे, लेकिन आज वो एक्साइज इंस्पेक्टर लगा हुआ है। तो क्योंकि जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा तो दिमाग अपने आप डेवलप हो जाता है। दूसरा, मैं यहाँ एनवायरमेंट देता हूँ। घरों में क्या दिक्कत है कि 2-4 कमरे हैं, कभी कोई आ रहा है तो बच्चा डिस्टर्ब होता है। मेरे यहाँ बच्चे सुबह ही आ जाते हैं, और मेरा ये 1 एकड़ का फार्म हाउस है, इसमें पेड़ लगे हुए हैं, सुबह ही आके बैठ जाते हैं अपनी चेयर लेके, और वो शाम तक स्टडी करते हैं। मैं सिर्फ 2 घंटे उनके बीच में बैठ के हम उनकी प्रॉब्लम्स लेते हैं, इसलिए एक तो उनको अच्छा माहौल मिल जाता है, दूसरा उनका रूटीन बन जाता है, दूसरा सीटिंग बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ आने वाले सभी कामयाब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानता हूँ। मैं नॉन मेडिकल का था, साइंस मैथ मेरे सब्जेक्ट थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को क्योंकि कंपटीशन के लिए तैयार किया, तो मैंने इंग्लिश भी पढ़ी, ज्योग्राफी भी पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ी। तो बाकी आपस में जब हम डिस्कस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल निकल आता है।
तो कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और कब से पढ़ाना शुरू किया मैं पिछले नवंबर में मैं रिटायर हुआ हूँ, उससे 1.5 साल पहले मैंने पढ़ाने शुरू कर दिए थे। मेरे 29 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 2 बच्चों का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो कोर्ट में पेंडिंग है, ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे तो 31 हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास बच्चे लगते रहते हैं, अच्छी गस्टेड पोस्ट पे भी लगे हैं। पीछे से एक बच्चा CGL के थ्रू AAO ऑडिट में लगा है, 2nd क्लास गस्टेड, अच्छी पोस्टों पे। हमारे बच्चों में IQ बहुत है, फर्क इतना है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। सिर्फ दूसरा बच्चा फॉर्म भरता है, जब रोल नंबर आ जाते हैं, जब तैयारी करनी शुरू करता है तो टेस्ट नहीं निकल पाता। हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, फिर फॉर्म भरें और फिर अपने आप सिलेक्शन होगा। रिटायरमेंट के बाद तो लोग आराम करते हैं, आप अभी पढ़ा रहे हैं, क्या मोटिवेशन है? नहीं, मेरी आयु अब लगभग 59 साल हो चुकी है, तो मैं अपने आप को अभी बूढ़ा रिटायर नहीं समझता हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे खड़ा होता हूँ, रात को 10 बजे तक मैं रेगुलर कोई ना कोई काम करता रहता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती। और मेरा ये एक पैशन है बच्चे पढ़ाना, टीचिंग में था जब भी पढ़ाता था, और अब मुझे अच्छा भी लगता है बच्चों को पढ़ाना। और सबसे बड़ी बात, जब वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो वो जब वो मेरे पास आते हैं त्योहार बार को, या उनका हर हफ्ते फोन आता रहता है। मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, क्योंकि मैं पैसा तो लेता नहीं, तो शायद हो सकता है वो इसलिए ज्यादा सम्मान देते हूँ, 15 दिन में 10 दिन में मुझे फोन करके मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये मोटिवेशन है कि कुछ ना कुछ करना है बच्चों का करियर में। ज्यादातर कैसे बच्चे होते, गाँव के हैं, कहाँ मेरे के? पास तो गांव के गरीबों के बच्चे आते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं। तो क्योंकि गांव में ना दिखावा ज्यादा है, इतनी ज्यादा खुशहाली है नहीं, तो अमीर आदमी तो अपने बच्चों का बाहर कोचिंग के लिए भी भेज देते हैं। गांव में कितने हैं, 5 या 7% लोग ही अमीर हैं, बाकी तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से संबंधित हैं। तो उन लोगों के बच्चे आते हैं मेरे पास, तो गरीब का बच्चा। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है, जो बच्चा अपने टीचर का कहना मानता है या अपने माँ बाप का कहना मानता है, वो जीवन में जरूर कामयाब होता है। तो मैं बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनका कहना जरूर माने, अपने टीचर का कहना माने, 100% वो जीवन में सफल होंगे, उन्हें सफलताएं मिली। तो दोस्तों, जैसा गुरुजी काशीराम जी ने बताया कि इन बच्चों को पढ़ाना इनका पैशन है, क्योंकि जीवन भर बच्चों को पढ़ाया है, अब आगे अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानते हैं। ऐसे में अब अपने गांव और आसपास के बच्चों को, जिनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी अच्छी नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, उनको निःशुल्क कोचिंग देकर कामयाब बना रहे हैं। यदि सरकारी अध्यापक काशीराम जी की तरह जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाएं तो निसंदेह बच्चों का करियर अच्छा बनेगा। और जो तरीके इन्होंने बताए, अगर वो फॉलो करेंगे तो ज्यादातर बच्चे कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए स्टोरी दिखाई थी, अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। और जानकारी लेनी हो, आप हरियाणा में रेवाड़ी के बाड़ियर खुद गांव में आकर के इस फार्म हाउस में देख सकते हैं। पर आना संडे को है, 6 दिन ये अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनको पूरा समय देते हैं, इसीलिए शायद बच्चे कामयाब हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।